अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन कि आज दादा को 1 साल पूरा हो गया है और आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज सिंधी समाज के मोअज़्ज़िज़ हमारे आसानंद जी मंगवानी, श्याम सुंदर आहूजा, टिकम पारवानी, केशव खत्री, मान सिंह जी मामनानी, किशन सदारंगानी और सिंधी गुरु सुरेश केशवानी मौजूद है। दादा, हमारे दादा जो थे बिल्कुल कम शब्दों में सारे काम कर लिया करते थे। आज दादा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आपने वेबसाइट की शुरुआत की है उनके, क्या कहना चाहेंगे दादा के बारे में? ये अखबार चल रहा था सुजान सिंधु देवी जी अपने प्रयासों से चालू हुआ। सिंधी समाज हालांकि बीकानेर बहुत छोटा है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न करके जोड़ा लोगों को और हर न्यूज़ पहुँचाते थे। कर्मठ थे, खूब काम करते थे। असामयिक निधन से सारा समाज दुखी हुआ था। उनसे यही है, केशव से ये उम्मीद है अब इसको और आगे बढ़ाएं और हमारा सहयोग जहाँ चाहिए। आज हमारे समाज में जो उत्थान हो रहा है, लगातार हमारे कई प्रयासरत हैं, जैसे सुरेश जी केशवानी हैं, किशन जी सदारंगानी हैं, अनिल जी डेमला हैं, लगातार ये यंग ब्लड लगातार क्या के सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। और हमारे देवीचंद जी के बारे में, उनके सुपुत्र केशव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे श्रीमान श्याम सुंदर जी, बताइए। आज स्वर्गीय देवीचंद जी की प्रथम पुण्यतिथि है और बहुत भावनाओं से उनको याद कर रहे हैं। देवीचंद जी जो थे संघर्ष का और जुझारूपन का एक सिंबल, प्रतीक बन के रह गए थे सिंधी समाज के लिए। और सिंधी समाज के अंदर आज जो स्थिति आई है, जागरूकता की स्थिति है और जितना भी उन्होंने कार्य किए विभिन्न संगठनों में रहकर, वो बहुत ही उल्लेखनीय रहेंगे। और हम सभी के लिए और विशेषतः युवाओं के लिए वो प्रेरणा का सदा ही काम करेंगे। और जो कार्य उन्होंने छोड़े वो उसे हम पूरा करें। जो जुझारूपन उन्होंने किसी भी सामाजिक समस्या में या किसी भी में दिखाया उन्होंने, हम उनको उसको कायम रखें। और विशेषतः जो आज हमारे कमलेश जी सत्यानी ने इस साइट का उद्घाटन किया है, तो हम इस केशव जी खत्री जो उनके सुपुत्र हैं, जिन्होंने हिम्मत की है, तो मैं उनको ये बहुत इनको हमेशा आशीर्वाद देंगे। हमारा संपूर्ण सहयोग इनके साथ रहेगा। थानवी जी जो हैं, जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का सोचा, जिन्होंने इसके बारे में साइट को करने का, उसका उनका भी अभी फ़ोन आया था। उन्होंने अपने ब्लेसिंग्स इनको केशव जी को दी। हमारे बीच में हसन जी मंगवानी है। मंगवानी साहब, कम शब्दों में बताइए क्या कहना चाहेंगे दादा के बारे में? आदरणीय देवीचंद जी ने जो कदम उठाए थे बड़े सराहनीय थे। वो बड़े सूक्ष्म तरीके से बात करते थे, जैसे गागर में सागर को भरना, कम शब्दों में सारी बात कहना समझाना उनका नियम था। और ज़्यादा बात न करते हुए उन्होंने जिस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पत्रिका दी, बहुत बड़ा योगदान। हमारे बीच में मान सिंह जी मामनानी मौजूद हैं, वरिष्ठ हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? दादा देवीचंद जी की पुण्यतिथि पर मैं यही कहना चाहूँगा कि देवीचंद जी समाज के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। पत्रिका के साथ साथ उन्होंने जब प्रथम मुखी का जब चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे दादा खेमचंद जी शायद चुनाव जीते थे, उस समय भी वह चुनाव अधिकारी थे। उनके नेतृत्व में ही हम जो है असिस्टेंट के रूप में हमने कार्य किया था, वो भी मुझे आज याद है। उसके बाद जब ये लास्ट चुनाव हुआ, उसमें भी वो चुनाव अधिकारी न होकर के कार्यवाहक अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव हुआ था। बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। हमारे बीच में लगातार सिंधी समाज के लिए दिन रात एक करके टिकम जी पारवानी मौजूद हैं। पारवानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? दादा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे और रहेंगे हमेशा। उनसे काफ़ी कुछ युवाओं को सीखने को मिला। उनका जो एक सभी संस्थाओं, सभी लोगों के साथ जो अपनापन था और हर बात को अपनेपन से उनसे बात करके और समाज के बारे में आगे चर्चा करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर आयु वर्ग से वो समन्वय बिठा करके अपनी बात और अपना कार्य शालीनता पूर्वक और बहुत ही सौंदर्य हिसाब से हर बात अपनी रखते थे और हर सब लोगों की बात वो सुनते थे। और जो भी समाज में अगर कभी भी कोई भी कठिनाई आई तो उसमें आगे आकर के उन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। कर्मठ कार्यकर्ता किशन सदानंद जी, क्या बोलेंगे सर? दादा
देवचंद जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है, लेकिन उनके बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। आज की परिस्थिति में उन्होंने समाज के लिए ही सब कुछ निसार किया। सबसे पहले पत्रिका का सुझाव सिंधी का भी किया, लेकिन प्रथम हमारे भारतीय सिंधु सभा की जो प्रथम थी कार्यकारिणी, उसमें प्रथम अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। वो हमें जानकारी मिली। आज उनके सुपुत्र बैठे हैं केशव जी, उन्होंने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। हमें बहुत बहुत खुशी की बात। केशवानी जी नहीं बोलेंगे, शब्दों के संसार हमारे केशव जी खत्री हमारे बीच में हैं, जो हमारे दादा के सुपुत्र साहब हैं। और मैं ये निवेदन करूँगा उनको कि आज दादा नहीं रहे हमारे बीच में, मगर दादा जो पीछे कार्य छोड़ गए हैं उनको आप बखूबी से वापस 1 साल बाद उसको ओपन कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं केशव जी खत्री? 14 अगस्त को हुए सिंध स्मृति दिवस पर पत्रकार सम्मान समारोह में जो सम्मान मिला था, उसमें पापा के जो घनिष्ठ मित्र थे और समाज के मौजूद जो लोग थे, उन्होंने अखबार को पुनः चालू करने का आग्रह किया। समय की मांग को देखते हुए इसको ऑनलाइन चालू किए गए। आज sujaguSindhi.com नाम से अपन ने इसको वेबसाइट बना के चालू किया है, ताकि पाठकों तक देश विदेश तक जो भी खबर है तुरंत पहुंच सके। समाज के सभी वरिष्ठों का मैं आज दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी इसको चालू करने के लिए। बस बीकानेर बुलेटिन की तरफ से दादा को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए मैं के कुमार आहूजा यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।